अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद विकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि टेबल क्या होता है, आज हम लोग टेबल के बारे में यानी ये वीडियो टेबल 2 यानी पार्ट 2 के बारे में है। टेबल के बारे में यानी उसका पार्ट 2 है। अब फॉर एग्जांपल आज जो हम लोग सीखेंगे वो हमारे पास होता है कॉल्स पेन और रोज पेन। अब कॉल्स पेन क्या होता है, रोज पेन क्या होता है, वो हम लोग इन डिटेल में आगे सीखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपली टेबल ड्रॉ किया। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने सिंपली एक टेबल ड्रॉ किया। अब टेबल कैसे ड्रॉ होता है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ज़रूर पिछली वीडियो देखिए, या उसमें मैंने इन डिटेल में बताया कि व्हाट इज़ टेबल, टेबल को ड्रॉ कैसे करना है। मैंने इन डिटेल में आपको उस वीडियो में बताया और पूरा A to Z मैंने प्रैक्टिस करके आपको बताया, पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल बताया कि हाँ भाई ऐसे टेबल होता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ भी आया होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना आता है, आपको कॉल्स पेन रोज ड्रॉ करने नहीं आता है, यानी कॉल्स पेन क्या होता है, रोज पेन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप एकदम बेहतरीन यानी एकदम बेहतर वीडियो में यानी एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज हम लोग सीखेंगे कॉल्स पेन और रोज पेन। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सिंपली टेबल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, इसको मैंने जूम किया हुआ है। नॉर्मल तो इस तरीके से, लेकिन मैंने इसको जूम किया हुआ था जिसकी मदद से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये हमारे पास एक टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा एक मसला जो कि लोगों के साथ आता है वो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे यहाँ पर मैं इस तरीके से हमारे पास टेबल आ रहा होगा, यानी टेबल आ रहा तो है, बॉर्डर आ रहा तो है, लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था विड्थ और हाइट देंगे तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा ये एडजस्ट तो कर देगा, लेकिन ये ओनली जितना स्पेस इसको चाहिए देखो ये उतना ही स्पेस दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल सवाल उठता है कि मुझे सारे के सारे कॉलम मुझे खाली रखने हैं, लेकिन फिर भी इसका विड्थ और हाइट मुझे ज़्यादा करना है। फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत जूम किया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल में दिख रहा होगा। तो ये मैंने जूम इसलिए किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसको विड्थ और हाइट देना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे टेबल का टैग जो आपने ओपन किया है फिर से वही बात आ जाती है। ओपनिंग टैग में हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। जैसे एक होता है हमारे पास विड्थ और एक होता है हाइट। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हाइट, ठीक है। हाइट मुझे कितनी चाहिए, फॉर एग्जांपल के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिया 20 पिक्सल और विड्थ भी मैंने रख दिया 50 पिक्सल। देखना इसने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया। ये देखो ये अप्लाई सिंपली कर रहा है। जैसे विड्थ में रख देता हूँ 100 पिक्सल और हाइट मैंने रखा 50 पिक्सल। ये देखो इसने अप्लाई कर लिया, यानी एक कम्प्लीटली हमारे पास टेबल आ गया। जितना विड्थ और हाइट देने हैं आप दे सकते हो। याद रखना ये सब पे अप्लाई होगा, किसी एक पे अप्लाई नहीं होगा। देखो ये हमारे पास कम्प्लीटली एक टेबल ड्रॉ हो गया। जैसे आपने करना है, फ़िलहाल के लिए मैंने 80 रख दिया ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद सवाल उठता है कि कॉल्स पेन क्या होता है, रोज पेन क्या होता है, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके बारे में, कॉल्स पेन रोज पेन। अब जैसे देखो सिंपली आपके पास एक टेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ड्रॉ करना बहुत ईजी है। लेकिन सवाल तो आप ऊपर का तो कर लोगे, ऊपर का अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप इजीली कर पाओगे 3 तक, लेकिन ये नीचे ड्रॉ नहीं कर पाओगे टेबल, ये टोटल जो लिखा हुआ है। यानी कैसे नहीं कर पाओगे, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ देखो हमारे पास ये दो दो ऊपर 2 कॉलम है और नीचे एक कॉलम है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दो को मर्ज किया हुआ है। अगर फॉर आपने एक्सेल वगैरह या वर्ड वगैरह में सीखा होगा टेबल को, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज इन सेंटर, यानी मर्ज जिसे कहते हैं, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम को मिलाएंगे। अब 2 कॉलम को मिलाना कैसे वो आज हम लोग सीखेंगे। याद रखना, अगर 2 कॉलम को मिलाना है तो उसे कहते हैं कॉल स्पेन, और अगर 2 रो को मिलाना है तो उसे कहते हैं रो स्पेन। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये पूरा कॉलम मिला हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ओनली लंच लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये देखो ये पूरा रो, यानी ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, 6 रो को मिलाया गया है जिसके अंदर ओनली आवर्स लिखा है, तो इसे कहते हैं रोज पेन, ठीक है। तो ये आज हम लोग सीखेंगे कि रोज पेन कैसे यूज़ होता है, कॉल्स पेन कैसे यूज़ होता है। तो आइए बिना कोई देरी के यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले मैंने TH को, जैसे यहाँ पे TH के अंदर, अच्छा याद रखना ये दोबारा से ओपनिंग टैग के अंदर ही यूज़ होता है, ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कॉल स्पेन, ठीक है, ये रहा मेरे पास, सजेस्ट भी कर रहा है, कॉल स्पेन मैंने लिख लिया। अब कितने कॉलम को मुझे मर्ज करना है, यानी
कॉल स्पेन का मतलब होता है कॉलम को मर्ज करना। अब कितने कॉलम को मुझे मर्ज करना है? अच्छा, मर्ज का मतलब पहले ही बता दिया, मिलाना। ठीक है, बार बार मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ मर्ज मर्ज, तो मर्ज का मतलब होता है मिलाना, यानी कितने कॉलम को यहाँ पे मिलाया गया है। अब जैसे मैं कहता हूँ 2 कॉलम को, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, 2 कॉलम 3 कॉलम। देखो हमारे पास क्या हुआ, कॉलम को मिला दिया गया। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो ये देखो, ये पहला जो कॉलम था इसको 2 के बराबर लेके आ गया है। याद रखना, ये हमारे पास कोई मतलब मर्ज करने से ये नहीं, मतलब ये नहीं होता कि जो एक्स्ट्रा होता है दूसरे नंबर पे जो था वो गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ, उसने आगे इसको धकेला। यानी फॉर एग्जांपल पहले नंबर वाला जो था, सिंपली इतनी एग्जांपल ले लो कि वो ये क्या करता है, हिसाब से विड्थ और हाइट दे देता है। अब विड्थ और हाइट का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला रो इतना था ना, कॉलम इतना था। अब फॉर एग्जांपल इतना था, मैंने कहा 2 के बराबर लाओ, तो इसने पहले वाले को कितने के बराबर लाया? 2 के बराबर लाया, और जो यहाँ पर थे उसको आगे धकेला, यानी फॉर एग्जांपल ये 3 आ गए। अब ये वाला आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, चौथे नंबर पे जो आ रहा है उसको ख़त्म कर दो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बेहतरीन दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी सीखेंगे, टेंशन नहीं लो, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली। बस बता रहा हूँ कि कॉल स्पेन आपको समझ आ चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है पहले नंबर पे जो टाइम टेबल लिखा हुआ है, यानी पहले रो पे सिर्फ ओनली एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले रो पे एक ही कॉलम यूज़ करोगे, और ये कितने के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मुझे तो यहाँ तक नहीं चाहिए ना, कंप्लीट चाहिए। तो कंप्लीट कितने, 1 2 3 4, यानी 4 के बराबर होना चाहिए। टोटल मैं लिखूँगा 4 कॉल स्पेन, यानी कॉल स्पेन हमारे पास 4 के बराबर होना चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, जो पहला कॉलम था उसको 4 कॉलम की 4 कॉलम के जितने विड्थ दे दिया। अब ये आपने देख लिया कि इसने क्या किया, पहले कॉलम को विड्थ दे दिया और बहुत ही ज़्यादा, यानी 4 कॉलम के बराबर विड्थ दे दिया, और बाकी के 3 मैंने याद रखना हटा दिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। अब जिसको मर्ज करना है याद रखना, सबसे पहले देखो, यानी फॉर एग्जांपल मुझे इसको और इसको मर्ज करना है, जिससे कहते हैं रो स्पेन, यानी पहले रो और दूसरे रो और तीसरे रो के पहले कॉलम को मुझे मर्ज करना है। तो दूसरे रो को पहले कॉलम ना, तो यहाँ पे आके दूसरा रो ये रहा और इसका पहला कॉलम ये रहा, तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखूंगा, रो स्पेन। रो स्पेन का क्या मतलब होता है, रो को मर्ज करना है, यानी रो को मिलाना। कितने रो को मुझे मिलाना है, 2 को मिलाना है। याद रखना, फिर वही बात आ जाती है, मिल तो गए लेकिन यहाँ पे जो था वो आखिर में चला गया, यानी उसने एक आगे धकेल दिया, यानी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया। तो नीचे से आके आपने पहले नंबर वाला जो है उसको ख़त्म कर देना है। जैसे नीचे से मैंने एक को ख़त्म कर दिया, अब देखना आपके पास क्या होगा, कंप्लीटली आपका टेबल एकदम बेहतरीन आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि कॉल स्पेन क्या होता है, रो स्पेन क्या होता है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते और इसमें डिटेल में सीख लेते। जैसे यहाँ पे आके मैंने 1 2 रो और यूज़ कर लिए, सही है गाइस। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली 2 रोस और यूज़ कर लिए। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से रोस आ गए। अब फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास आ गए कि रोस मतलब कुछ इस तरीके से आ गए। अब ये मुझे ये दोनों को मर्ज करना है, यानी वही रोस पेन से ही होगा काम, तो आपका रोस पेन और कॉल्स पेन से ही होगा, लेकिन इसके अलग अलग तरीके। और याद रखना, तरीका तो एक है लेकिन मतलब यूज़ करने का वो मेथड अलग होता है। मेथड भी सेम है लेकिन हमें यूज़ कहाँ करना है ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बंदा फंस जाता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। अब सबसे पहले मुझे देखना होगा कि ये कौन से कॉलम पे, यानी पहले रो देखना होगा कि कौन से रो पे। याद रखना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, यानी तीसरे रो के कौन सा कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे रो को तीसरा कॉलम को मुझे मर्ज करना है चौथे रो के साथ। अब पहला रो कौन सा है, ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा रो ये रहा, यानी तीसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, तीसरा रो ये रहा और तीसरा कॉलम भी ये रहा। यहाँ पे आके मैं सिंपली लिख लूँगा रो स्पेन, ठीक है। और कितने करने मुझे, 2 करने। वो देखो मेरा आखिर वाला हो गया, यानी मुझे यहाँ पे नहीं करना था बल्कि ऊपर करना था, लेकिन खैर यहाँ पे भी हो गया मसला
नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया, देखो ये दो मर्ज हो गए। अब नीचे से एक एक्स्ट्रा आ गया, तो नीचे से हमें क्या करना होगा, एक रिमूव करना होगा। याद रखना ये मसला अभी आ रहा है, लेकिन बाद में आपको नहीं आएगा जब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे। फिर क्योंकि आपके पास क्लियरली डिफाइन होगा कि कौन सी जगह कौन सा है, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल एक मरतबा आके दोबारा से हम लोग कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा लेके उस पर यूज़ कर लेते कि क्या किस तरीके से हमारे पास होता है। जैसे टेबल मैंने ओपन किया और यहाँ पे आके मैंने बॉर्डर लिखा और मैंने लिखा 2 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आके सिंपली मैंने क्या कर दिया, TR ओपन किया, उसके अंदर मैंने कहा TH मुझे चाहिए 4 तक। यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसके अंदर काउंटिंग वगैरह कुछ भी लिख के आपको बता रहा हूँ। ये पहला आ गया हमारे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास क्या हो, डेटा के अंदर भी आपको समझ आए कि डेटा अगर लिखा हुआ हो तो उस पर कैसे अप्लाई करना है। याद रखना मेरा ये जो कोर्स है ये इन डिटेल है, यानी हर किसी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एक वर्ड सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पे डेमो लिख रहा हूँ। ये देखो हमारे पास एक कम्प्लीटली हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने सब में TH यूज़ किया। आपकी मर्जी है, मैंने पहले ही बताया था TH यूज़ करो, TD यूज़ करो। फिलहाल मैंने डायरेक्टली सबके अंदर TH यूज़ किया। TH का मतलब होता है थोड़ा सा डार्क करना, और TD का मतलब होता है थोड़ा सा लाइट करना। अब आपकी मर्जी है TH यूज़ करो और TD यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया, जैसे ये हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये पहले जो कॉलम है 1 1 जो लिखा हुआ है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो याद रखना पहले रो के पहले कॉलम को मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पे आके जो 1 लिखा हुआ है यहीं पे मैं लिख लूँगा रोज पेन। रोज पेन का क्या मतलब होता है, रोज को मर्ज करना है, यानी ऊपर और नीचे जो मुझे दोनों मर्ज करने हैं वो सिंपली मर्ज हो जाएंगे। देखो इसने पहले को मर्ज कर दिया। अब सवाल उठता है, ये 1 जो यहाँ पे था उसने क्या किया, थोड़ा सा आगे इसको धकेल लिया, यानी आगे लेके चला गया। अब फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास 1, तो इस 1 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अभी शायद आपको ये बात समझ आई होगी कि कौन से को रिमूव करना है। अभी देखो हमारे पास क्या हो गया, पहले रो को कम्प्लीटली इसने रोज पेन कर लिया, जो पहला कॉलम था उसको रोज पेन कर लिया और एकदम 2 के बराबर लेके आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन तीन जो 3 3 3 लिखा हुआ है, इन तीनों को मर्ज करना है। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना होगा, अच्छा तीनों को नहीं करना, फॉर एग्जांपल इन दो को करना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉल स्पेन भी अप्लाई करना होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये जो 2 लिखा हुआ है, फिश एंड वर्ड लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, इन तीनों को मुझे मर्ज करना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मर्ज करना है तो आपने क्या करना होगा, पहले ये जो 2 लिखा हुआ है इस पर आगे आपने दोबारा से रोज पेन देना होगा और 3 के बराबर लिखना होगा। तो देखना इसने क्या किया, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको 3 के बराबर लेके आ गया, लेकिन आगे जो है वो एक्स्ट्रा आ गए, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते, यानी फिश एंड वर्ड, और यहाँ पे नीचे 2 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ये 1 यानी जो रोज पेन था और ये सिंपली आगे अप्लाई हो गया। अब फॉर एग्जांपल रोज पेन आपको समझ आ गया होगा कि रोज पेन क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर इस टेक्स्ट को बढ़ाऊँ तो वो विड्थ और हाइट इसको नॉर्मली दे देगा, ये देखो जितना उसको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बात आती है कि मुझे इसको मर्ज करना है, यानी फॉर एग्जांपल रोज को मर्ज करना तो आपको आ गया, अभी कॉलम को मर्ज करना है, ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। वैसे पहले बता तो दिया है, लेकिन दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 और ये बैट एंड बॉल जो लिखा हुआ है, मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करना किसको है, सबसे पहले 3 को मर्ज करना है बैट एंड बॉल के साथ। तो 3 पे यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कॉल स्पेन, ठीक है। अब कॉल स्पेन लिखने के बाद कितने को मर्ज करना है, यानी 2 तक मर्ज करना है। तो यहाँ पे 2 तक लिखा तो देखो 2 तक ये मर्ज हो गया। अब वो बैट एंड बॉल एक्स्ट्रा है तो उसको मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो देखना आपके पास क्या होगा, इन डिटेल में आपको बता दिया कि ये रोज और कॉलम कैसे मर्ज होते हैं। अब जैसे नीचे को भी मर्ज करना है 3 एंड 4, तो यहीं पर आके 3 एंड 4 को मर्ज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉल स्पेन लिखोगे और 2 के बराबर लोगे, ये देखो आ गया, और नीचे 4 को हटा दो।
ये देखो हमारे पास क्या हो गया, कम्प्लीटली मर्ज का आपके पास हो गया, मर्ज कॉल स्पेन और रो स्पेन का इन डिटेल में। ठीक है, अब इसी की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसी की मदद से आप सिंपली यहाँ पे ये बना सकते हो। ये देखो बेसिक, जो कि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम लोग आधा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे अपने टेबल के अंदर तो कैसे होगा, तो वो भी मैंने बता दिया कि टेबल के अंदर नहीं लिखोगे तो उसका विड्थ और हाइट का मसला होगा। तो वो आपने ऊपर टेबल जो ओपनिंग टैग है वहाँ पे इसको विड्थ और हाइट दे देना है, जिसकी मदद से आपके पास क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब ये आप यानी अगर होमवर्क करना चाहो या फिर अगर खुद ही प्रैक्टिस करना चाहो तो ये इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप इसको बना सकते हो। ये भी यहाँ पर अगर मिला हुआ है तो ये भी आप कुछ इस तरीके से मतलब टेबल बना सकते हो, ये बना सकते हो। ये तो खैर हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे ये मैं मतलब कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए, तो जैसे ये मैं अगर फॉर एग्जांपल बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सब को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, TR ओपन करना है। पहले देख लेता हूँ, 3 रो कॉलम है ना, 3 के बराबर मैंने ले लिया। अब पहले के अंदर एस नंबर, फिर आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ एस नंबर। ठीक है, ये मेरे पास एस नंबर आ गया, फिर नीचे आइटम, नीचे फिर क्वांटिटी। ये 3 आ गए। उसके बाद फॉर एग्जांपल और ऐसे एक्स्ट्रा चाहिए तो ऐसे रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे TR लिखा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि टेबल ड्रॉ करना मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, अब जैसे मैंने एस नंबर 1 लिखा, आइटम क्या लिखा हुआ है, एप्पल और 2। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने TD लिखा, इसके अंदर लिखा एप्पल, और दोबारा से मैंने TD लिखा, उसके अंदर लिखा 2। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम, क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीटली ये कुछ इस तरीके से आ गया। सही है, अब जैसे मुझे इसको ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं करता हूँ, एप्पल को मैंने हटा दिया, 1 को हटा दिया, और 2 की जगह मैंने 6 लिख दिया, टोटल 6 हो गए ना। अब जैसे देखो ये हमारे पास आ गया। अब ये तो आ गया, लेकिन इन दोनों को मुझे मिलाना है, या फिर चलो टोटल भी लिख लेते हैं यहाँ पे आपके समझने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल भी लिख दिया, चलो ये देखो टोटल आ गया। अब टोटल जाहिर सी बात है, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिख रहा है टोटल, तो दोनों को मर्ज किया हुआ है ना, यानी मिलाया हुआ है। अब ये कैसे होगा, ये आज हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली सीख गए, यानी इन दोनों को कॉलम, यानी इन दोनों कॉलम को मर्ज कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखना होगा कॉलम को मर्ज करना है या रोज को मर्ज करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास कॉलम है ना, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, इन दोनों को मर्ज करना है। कॉलम और रो आपको आपका समझ नहीं आया होगा या क्लियर नहीं है कि कॉलम किसे कहते हैं, रोज किसे कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके इन डिटेल में सीख सकते हो। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट 1 थी और ये वीडियो हमारे पास पार्ट 2 है कि किस तरीके से होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल का यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आखिरी 5वें नंबर वाली रो या फिर आखिरी रो का पहला कॉलम है। ये रहा हमारे पास आखिरी रो का पहला कॉलम, जहाँ पे टोटल ये देखो लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉलम को मर्ज करना है, यानी कॉलम को स्पेन करना है। तो यहाँ पे आके कॉल स्पेन में लिखूंगा 2 के बराबर। तो देखना 2 के बराबर आ गया। ये जो क्वांटिटी वाला जो एक्स्ट्रा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीटली आ गया, एस नंबर ये आ गए, और एस नंबर जो आखिरी टोटल है वो 2 के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया ड्रॉ करना। ऐसे ही आप क्या करो, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, या फिर नेट में खुद ही भी सर्च कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल टेबल की प्रैक्टिस करनी है या फिर अपने माइंड से कर सकते हो। ये हो गया, ये तो मैंने बता दिया था, ये तो करवा दिया मैंने। तो सेम ऐसे ये हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोडिंग याद करने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कम्प्लीटली आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कॉल स्पेन क्या होते हैं, रो स्पेन क्या होते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूँ। और आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो भी बता दिए
ताकि उस पर मैं वीडियोस बना सकूं।